हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। देखिए, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में कुछ कर दिखाना, कुछ कर गुजरना, तो उसके लिए बहुत आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, बहुत पावरफुल बनना पड़ेगा। ठीक है। और कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे कि आपके अंदर ये बदलाव परमात्मा ने करे भी हैं, है ना। ये बदलाव आपके अंदर ईश्वर ने किए हैं। तो चेकआउट कर लेते हैं आपकी एनर्जीज़ को कि क्या कुछ एनर्जीज़ हैं। और हमारा टैरो का बैच शुरू होने वाला है 20 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक। हमारा 10 डेज़ का कोर्स रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड है टैरो सीखने में तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं आप। हमारी कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, डिटेल मिल जाएगी, या व्हाट्सएप पर आकर भी आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी। बात करते हैं, आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि क्या कुछ चेंजेस आपके अंदर ईश्वर ने करे हैं। ठीक है। तब तक आप अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू शिव शक्ति ऊर्जा। ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों को प्रणाम, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा आभार, सभी के माता पिता को धन्यवाद, सभी गुरुजनों को धन्यवाद। मैंने जहाँ से भी जो भी चीज़ें सीखी हैं, जिन भी गुरुओं से सीखी हैं, उन सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मांड के अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। क्या कुछ चेंजेस किए हैं आपने हमारे व्यूवर्स की एनर्जीज में, जो भी इस एनर्जीज के साथ अपना कनेक्शन बना रहे हैं। फर्स्ट इज एंजाइटी, गार्डन एंड द गेट, स्पिरिचुअल जर्नी, इनडिसीजन 8 नंबर, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ बैलेंस, सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, और एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज नंबर 6। देखिए, आपकी जो एनर्जी निकल करके आ रही है पास्ट की, बहुत बैक पास्ट में जाना पड़ेगा आपको। पास्ट में आप इस एनर्जीज में रहे होंगे, ये एनर्जीज रही हैं आपकी पास्ट में। लेकिन इन पास्ट की एनर्जीज में आप जब रहे हैं एक्चुअल में, उस समय आप बहुत लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में रहे होंगे। जैसा कि अभी हमारे पिछले 2 वीडियोस गए हैं, आप इच्छाओं के गुलाम रहे होंगे। जब कोई इच्छाओं का गुलाम होता है ना, तभी उसकी ये हालत होती है। ठीक है। तो आप भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, इच्छाओं के गुलाम आप भी रहे हैं। ठीक है। तो बिल्कुल आप इच्छाओं के गुलाम रहे हैं, दूध के धुले हुए नहीं थे आप लोग भी। और एंग्जाइटी का कार्ड था। एंग्जाइटी में इंसान तभी जाता है जब इच्छाओं के गुलाम होते हैं, इच्छाओं पे जब परमात्मा के चित्तर पड़ते हैं। क्योंकि देखिए, भगवान ने हमें यहाँ पे क्या करने के लिए भेजा है? भगवान ने ये करने के लिए भेजा है कि आओ, जाओ धरती पर, गंध पाओ, हैं, और उसके बाद बच्चे 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 होकर के जन्म ले लो, जन्म ले करके बड़े हो जाओ, बड़े होकर के भैया कुछ पढ़ाई लिखाई कर लो, फिर शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, खाओ पियो मौज उठाओ, मर जाओ बूढ़े होकर के। ये करने के लिए भेजा भगवान ने हमें? नहीं, नहीं। परमात्मा ने हमें धरती पर भेजा है कुछ करने के लिए। दूसरों के दम पर अपनी औकात, जो लोग बढ़ाने में लगे रहते हैं ना, सच में 2 कौड़ी के ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के दम पर आप सोचते हैं कि मेरी औकात बढ़ जाए। गधे होते हैं वो लोग, बेवकूफ़, नाकारा, निकम्मे, जो दूसरों के दम पर सोचते हैं कि मेरी औकात बढ़ जाए। नहीं बढ़ने वाली। अपनी औकात खुद बढ़ानी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है। एंग्जाइटी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है। गार्डन एंड द गेट का कार्ड है भाई। चाहते हैं अगर इस परिस्थिति से बाहर निकलना, तो अगर आप चाहते हैं
अपनी लाइफ में कुछ कर गुजरना तो भाई इस परिस्थितियों को अपने काबू में करना पड़ेगा। ये ऐसी शक्लें नहीं बना के मरे जाना। अगर आप इस एनर्जी में रहते हैं ना, कोई भी इंसान है, तो भाई इस दुख का कारण आप खुद हैं। लोगों पर इल्जाम मत थोपो, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। कोई नहीं कुछ कर रहा। अपनी औकात में रहो। क्यों फालतू में उम्मीदें पाली हुई है लोगों से? उम्मीदें पालोगे तो छित्र तो पड़ेंगे ही ना। और ये छित्रें भी भगवान ही मरवाता है। कोई लोग बेचारे तो ये बेचारे आजू बाजू के बेवकूफ टाइप के लोग क्या ही कर लेंगे। ये क्या ही औकात है लोगों की कुछ कर ले। आपकी कमी है सब। अगर आप इस एनर्जीज में रहते हैं और दूसरे को अपने दुख का कारण मानते हैं तो आप अपनी परिस्थितियों के गुलाम हैं। आप अपनी दुखों के खुद जिम्मेवार हैं। दुखी खुद हैं, अपने कर्मों से दुखी हैं। और ठेगरा फोड़ दिया आपने दूसरे के सर पे कि उसकी वजह से मैं दुखी हूं। उसकी कोई आपको दुखी नहीं कर सकता अगर आपके अंदर पावर है तो। सही है? मेरी आंखों को देखो जरा। ठीक है, तो बहुत एम्बिशियस हो जाओ अपने काम के लिए अगर कुछ करना है तो। वरना तो ऐसे रोते मर जाओगे तुम। ऐसे ही नहीं कुछ कर पाओगे लाइफ में। ठीक है? कुछ बहुत सारी एनर्जीज तो मुझे ये आ रही है भैया। आप लोगों में ये चेंज आया है। बहुत सारे लोग तो इस एनर्जी से शिफ्ट कर गए हैं। देखिए, इस एनर्जी से आप इस एनर्जीज में आते हैं। आपको ना पेड़ पौधे, नेचर, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, चांद सितारों को देखना। आपने कभी टूटता हुआ तारा देखा है? मैंने सिर्फ अपने जीवन में एक बार ही देखा है। फिल्मों में तो देखा था, लेकिन रियल में मैंने कभी नहीं देखा। मैं क्या ये सब बकवास है, नहीं ऐसे ऐसे कोई टूट। लेकिन रियल में मैंने टूटता हुआ तारा जिंदगी में एक बार देखा है। और उस समय मेरा बेटा था मेरे पास और मैंने उसको अपनी तरफ खींचा। मैं क्या, काके देख दोनों टूटता हुआ तारा। तो जब आप टूटता हुआ तारा देखते हो ना, तो यकीन माने आप बहुत लकीएस्ट पर्सन है इस दुनिया के। ये तारे ना टूटते हुए सबको नहीं दिखते। अगर आपने जिंदगी में ना कभी टूटता हुआ तारा देखा है ना, तो यकीन माने आप पूरी कायनात को पलट सकते हैं। परिस्थितियों को अपने काबू में कर सकते हैं। आपकी जो विल पावर है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, गजब की है। इच्छा शक्ति आपकी पावरफुल है। अगर आपके अंदर, देखिए, टूटता हुआ तारा आपको दिखेगा भी जब आप एक बिग मैनिफेस्टर होंगे। वरना आपने लोगों को देखा है कभी? देखते ही नहीं है आसमान की तरफ। कहाँ चांद है, कहाँ सूरज है, क्या फुल मून होता है, क्या न्यू मून होता है, लोगों को पता ही नहीं है। हैं? पता ही नहीं है लोगों को क्या फुल मून होता है, क्या न्यू मून होता है, कुछ नहीं पता। गधे घोड़े की तरह अपना जीवन जिए जा रहे हैं। बस दूसरे का कंधा मिल जाए हमें बंदूक चला। ऐसी गधों वाली जिंदगी लोग अपनी झंड बना करके जिए जा रहे हैं बेचारे। बस ये ना, ये चीजें हैं। तो अगर आप एक पावरफुल पर्सनैलिटी हैं तो आपको फिर परमात्मा स्पिरिचुअल पाथ पे आपको चलाया होगा। नहीं चले तो चलाया होगा। ठीक है? और देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी में हम काफी आगे निकल गए हैं। अब टाइम टू टाइम डिवाइन अवेकन लोगों को करते ही रहते हैं। दो कुछ लोग नए भी जुड़ते हैं हमसे, जो अभी अभी आए हैं, जिनको अभी अभी एंजल नंबर दिखने शुरू हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़ते हैं। अब हम इस जर्नी में आगे जा चुके हैं काफी। अवेकनिंग पीरियड को हमारे 5वां 6वां साल लग गया है। किसी की 2019 में अवेकनिंग शुरू हुई थी, किसी की 20 में हुई थी, है ना? तो जो है, और किसी की तो 18 में ही हुई है। तो अवेकनिंग का टाइम सबका 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 अलग अलग हो सकता है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। मेरी अवेकनिंग को तकरीबन 5वां 6वां साल लगा हुआ है अभी। तो इस दौरान कुछ और लोग भी हैं जो अभी अभी अवेकन हुए हैं, उनको अभी अभी शोल शौक मिले हैं, तो उनको अभी अभी एंजल नंबर दिखने शुरू हुआ। तो वो हमसे अभी और 6-7 साल पीछे हैं, जो लोग अभी अभी अवेकन हुए हैं ना। तो सबके साथ चीजें अलग अलग होती हैं। तो अगर आप लाइफ में चाहते हैं कुछ करना, कुछ पावरफुल चीजें करना, एक पावरफुल मैनिफेस्टर बनना, तो यकीन 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 मानो, आपके अंदर भैया स्ट्रांग होना आपको बहुत जरूरी है। एक शेर जैसी दहाड़ होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है? ऐसी आप ना बोलो, आपकी रुतबा बोले आपका।
आपका ऑरा बोल ले, आपका खौफ बोल ले, चुप रह जाओ तब भी लोगों की हवा सरके ऐसे, ठीक है। ये सब चीजें आपके अंदर कौन लाएगा, कौन लाएगा, ये आपके अंदर लाएंगे भगवान। वो चाहते हैं कि आप इस जीवन में, मैंने कुछ करने के लिए भेजे हैं, सर उठा करके जीने के लिए भेजे हैं, इच्छाओं के गुलाम नहीं बनने आपको। जो चीज आपके फेवर में होगी तो अच्छा, नहीं होगी तो भाड़ में जाए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे अपने पे ध्यान देना, अपने कर्मों पर ध्यान देना है। और जो लोग मेरे साथ अच्छे सच्चे नेक प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं, उनकी मैंने हेल्प करनी है अपने जीवन में। ये आपके जीवन का मोटो होना चाहिए। मुझे नीडी पीपल्स की हेल्प करनी है, मुझे पशु पक्षियों के लिए कुछ करना है, मुझे जीव जंतुओं के लिए कुछ करना है, मुझे नेचर के लिए कुछ करना है ना। ये आपकी सोच होनी चाहिए। और अपने जहां पर आपके जो कर्तव्य फर्ज हैं उन पर कर्मनिष्ठ रहें, है ना, कर्तव्यनिष्ठ रहें। तो जब आप इस स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं, तो रास्ते आपके अपने आप खुलते रहते हैं, खुलना शुरू हो जाते हैं। ये परमात्मा का सीधा फंडा है ब्लेसिंग्स देने का, ठीक है। और कुछ लोगों में, जैसे मैंने अभी बताया, जो न्यू जो पुराने ही हमारे सोल्स जर्नी के, स्पिरिचुअल जर्नी के जो सोल्स रही हैं, वो इस जर्नी में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं और वो इन चीज़ों को, इन बदलावों को महसूस भी कर रहे हैं कि जो चीज़ें आपके अंदर पहले थी वो नेगेटिविटी अब नहीं है। आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर बनते जा रहे हैं, एक पावरफुल स्पिरिचुअल डिवाइन बीइंग बनते जा रहे हैं। अगर परमात्मा ने आपके जीवन में आपको अकेला कर दिया है ना, रोइएगा धोइएगा मत भाई, आप इतने पावरफुल बनने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, अकेलापन एक मूर्ख इंसान के लिए तो सजा है। अकेलापन एक मूर्ख इंसान के लिए सजा होती है, लेकिन एक ज्ञानी के लिए वो जो अकेलापन होता है ना, वो एक गोल्डन टाइम होता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है। ये चीजें हैं। तो अगर परमात्मा ने आपको अकेला करा है किसी भी रीजन से, तो खुश हो जाएं, उनका शुक्राना करें, क्योंकि वो अब आपको कुछ बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। वो आपको विजडमी बनाना चाहते हैं, वो आपको बहुत ज्ञानी ध्यानी बनाना चाहते हैं। वो आपको ऐसा करना चाहते हैं कि आप लाइफ में कुछ करो, कुछ अचीव करो, कुछ सीखो, कुछ, है ना। ये चीजें आपको परमात्मा स्वयं सिखाना चाहते हैं। और आई होप आप लोग बन भी चुके हैं, नहीं बने तो बन जाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहोगे तो बन ही जाओगे, ठीक है। इस चैनल के साथ जुड़े रहें जब तक इस धरती पर हैं, प्राण है, इस शरीर में जान है, जुड़े रहें, ठीक है। और अब नेक्स्ट मैं बता दूं, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में नेक्स्ट लेवल की एनर्जीज तक जाना, तो आप हमारे न्यूमरोलॉजी से अपने नेम की करेक्शन करा सकते हैं। नेम की करेक्शन से आपको हम राइट नंबर देंगे। हर एक नाम का एक नंबर होता है, मैं आपको बता दूं। जो भी आपका नाम होगा, उस नाम का, है ना, कैलेडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कुछ अंक होते हैं और उन अंकों का आप पर प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी, एग्जाम्पल दीजूंगी। जैसे आपका अगर मूलांक 1 है, 1 नंबर होता है सूर्य का, और अगर आपका नाम पड़ रहा है नंबर 8 पे, जैसा मैंने अभी बताया, कैलेडियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हर एक अल्फाबेट को एक नंबर मिला हुआ है। हर एक इंसान का एक नाम होता है, सभी का है, हमारा है, आपका है, सबका होता है। एग्जाम्पल बता रही हूँ, अगर आपका मूलांक तो 1 है और अगर आपका नेम नंबर 8 आ गया, लाइफ में इतनी स्ट्रगल आएगी, इतनी स्ट्रगल आएगी, कितनी आप मेहनत कर लो, आपको उठने नहीं देगा शनि, क्योंकि शनि आपको रास्ते में रोड़े देगा। शनि का 8 नंबर होता है, सूर्य का एंटी है, दोनों आपस में दुश्मन है एक दूसरे के। नंबर 1 अगर आपका बर्थ नंबर हो गया और आपका नेम नंबर 8 हो गया, तो आप लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं कर पाओगे। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको उतनी सक्सेस नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपका नाम और आपका DNBN चेक करवाएं, वहां पर प्रॉब्लम मिलेगी। और जैसे ही आप उस प्रॉब्लम को ठीक करोगे, आपके रास्ते के ऑब्स्टेकल खत्म होंगे, परेशानियां खत्म होंगी, आपके एनर्जी लेवल नेक्स्ट होएगा, आपको नेम फेम सक्सेस सब कुछ मिलेगी, ठीक है। तो जरूर से इसको करवाएं, मौके का फायदा उठाएं। ठीक है। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन, है ना। हंसते हंसाते रहना चाहिए, मस्त रहे अपने जीवन में, खुश रहें, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।